एक सुंदर वन जंगल में एक जादुई कैप्सूल का पेड़ था। पेड़ काफी शक्तिशाली और मजबूत था, पर उस जादुई कैप्सूल के पेड़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। सुंदरी कवि को जादुई कैप्सूल के बारे में पता चलता है। सुन कालू कौवे, चल चल के उस जादुई कैप्सूल के पेड़ से कैप्सूल तोड़ लेते हैं और उस जादुई कैप्सूल को बाजार में बेचकर खूब सारा पैसा कमाएंगे, क्योंकि वो जादुई कैप्सूल है। उस जादुई कैप्सूल को खाते ही बीमार से मुक्ति मिल जाएगी। वाह सुंदरी कवि, तुम तो बहुत शातिर और चालाक है। चलो चल के अब हम लोग उस जादुई कैप्सूल के पेड़ से कैप्सूल तोड़ लेते हैं और बाजार में बेचकर खूब ढेर सारा पैसा कमाएंगे। इसके बाद सुंदरी कवि और कालू कौवा दोनों कैप्सूल के पेड़ के पास चले जाते हैं। अरे वाह सुंदरी, यहाँ पर तो इस पेड़ पे लगे कैप्सूल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। मैं इस जादुई कैप्सूल को खाते ही बीमारी से मुक्त हो जाऊंगी। अच्छा चल कालू कौवे, जल्दी चल, हमें ढेर सारे कैप्सूल लेकर बाजार में बेचने जाना है और इस जादुई कैप्सूल को बाजार में बेचकर हम लोग ढेर सारा पैसा कमाएंगे। इन दोनों सुंदरी कवि और कालू कौवे की बातें सुनकर पेड़ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से ये कहता है, सुनो लालची चिड़ियों, मैं तुम लोगों की सारी बातें सुन चुका हूँ। तुम दोनों पैसा कमाने के लिए मेरे कैप्सूल को तोड़ने आए हो, इसलिए मैं ये कैप्सूल तुम लोगों को नहीं दूंगा। तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे सुंदरी, ये पेड़ तो हमें जादुई कैप्सूल देने से मना कर रहा है। इतना कहकर सुंदरी कवि एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देख जादुई पेड़, ये कैप्सूल मुझे तोड़ने दे, वरना मैं तुम्हें कुल्हाड़ी से काट दूंगी। तो फिर देखना, तुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम और दुष्ट पक्षी हो। मैं तुम्हें कभी भी ये जादुई कैप्सूल नहीं तोड़ने दूंगा। तुम चली जाओ यहाँ से। देखो जादुई पेड़, मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ, तुम मुझे ये जादुई कैप्सूल तोड़ने दे। अगर तुमने मुझे ये जादुई कैप्सूल तोड़ने नहीं दिया तो मैं तुरंत तुम्हें अभी यहीं पे काट के फेंक दूंगी, समझे? सुंदरी कवि की बातें सुनकर जादुई कैप्सूल का पेड़ डर जाता है और वो सुंदरी कवि और कालू कौवों को कैप्सूल देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर वहाँ से सारा कैप्सूल तोड़ लेते हैं और बैग में भरकर वो दोनों उसे बाजार में बेचने चले जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टोनी के साथ जादुई कैप्सूल के पास आती है और पेड़ से कहती है, हे जादुई कैप्सूल का पेड़, हमें एक कैप्सूल की जरूरत है। मैंने सुनी है कि आप जादुई कैप्सूल देते हैं जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। हाँ, मैं जादुई कैप्सूल देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई कैप्सूल नहीं है। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरे सारे कैप्सूल और सुंदरी कवि और उसके पति कालू कौवा तोड़ ले गए हैं। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन बाद आओ, तब तक मेरे जादुई पेड़ पर जादुई कैप्सूल उग जाएंगे। पेड़ की बातें सुनकर वो टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी टोनी चिड़िया काफी उदास हो जाती है और दोनों वहाँ से उड़कर चली जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद उस पेड़ पर काफी ज्यादा कैप्सूल उग जाते हैं, लेकिन फिर उसी दिन सुंदरी कवि और कालू कौवा आकर जादुई कैप्सूल को तोड़ लेते हैं और बाजार में फिर से बेचने चले जाते हैं और खूब सारा पैसा कमाने लगते हैं। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो टुनटुनी चिड़िया जादुई पेड़ के पास आती है और उससे कहती है, सुनो जादुई कैप्सूल का पेड़, मेरी बच्ची का बहुत तबीयत खराब है, इसलिए आप हमें एक जादुई कैप्सूल दे दीजिए कि जिसे खाते ही मेरी बच्ची का तबीयत ठीक हो जाएगी। पेड़ उस चिड़िया की बातें सुनकर माफी मांगता है और उसको सुंदरी कवि और कालू कौवे की सारी बातें को बताने लगता है, जिसे सुनकर और टुनटुनी चिड़िया काफी गुस्सा होकर कहती है,
अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत करो, मैं उन दोनों सुंदरी कौवे और कालू कौवे को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद उस जादुई कैप्सूल के पेड़ पर जादुई कैप्सूल उग जाते हैं। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी और कालू कौवा दोनों पति पत्नी आ जाते हैं। तो तभी वहाँ पर तुरंत टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, अगर तुम दोनों वहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ाए तो बहुत बुरा होगा। तुम दोनों आज फिर से जादुई कैप्सूल तोड़ने आए हो। आज मैं तुम दोनों को ये जादुई कैप्सूल नहीं तोड़ने दूंगी। चिड़िया, तुम हमें रोकोगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। सुंदरी कौवी उस टुनटुनी चिड़िया की ओर आगे बढ़ने ही वाली होती है। तो तभी वो टुनटुनी चिड़िया एक जादुई कैप्सूल को तोड़कर उसकी शक्तियों से सुंदरी कौवी और कालू कौवे को एक पिंजरे में कैद कर देती है। अरे अरे, ये क्या कर दी? हमें छोड़ दो, हमें इस पिंजरे से आजाद कर दो। आगे से ऐसा गलत काम किसी के साथ भी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। आज तुम दोनों की गलती की सजा मिलेगी। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, आज मौका मिला है। मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों बिना खाए पिए हमेशा हमेशा के लिए मेरे सामने ही बंद रहोगे। जितनी भी चिड़िया कैप्सूल तोड़ने आएगी वो सब तुम्हारी कर्म को देखकर समझ जाएगी कि चोरी करना और किसी को तड़पाना कितना बुरा होता है। तो इस तरह से सुंदरी कौवी और कालू कौवे को उसका लालच का फल मिल जाता है।